अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारे जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली वी आर स्टार्टिंग लेविंसन माइक्रोबायो, ठीक है, एंड वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास क्या है, दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बैक्टीरिया कंपेयर्ड विथ अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है कैसे, दैट इट शोज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीजेज। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको 5 चीज़ों में क्लासीफाई किया हुआ है। एक है हमारे पास बैक्टीरिया, एक है हमारे पास फंगाई, नंबर 3 इज़ प्रोटोजोआ, नंबर 4 इज़ हेलमिन्थ्स एंड नंबर 5 इज़ वायरसेस, ठीक है। अब बाकी टर्म्स के साथ तो आप फेमिलियर हो गए, लेकिन आपको हो सकता है ये ना पता हो कि व्हाट इज़ हेलमिन्थ। सो हेलमिन्थ बेसिकली मीन्स वर्म्स, ठीक है, एंड हेलमिन्थ्स आर क्लासिफाइड एज यूकैरियोट्स, ठीक है। ऑलराइट, अब इसमें से ये बता रहा है कि ये जो फंगाई है, फंगाई इज़ अ प्रोकैरियोट एंड हेलमिन्थ्स आर यूकैरियोट्स। उसके अलावा बैक्टीरिया की अलग क्लासिफिकेशन है, वायरस की अलग क्लासिफिकेशन। सही, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। आप लोगों को एक एक हेडिंग जिस तरीके से इसमें लेविंसन में लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने ये वाली हेडिंग कवर की, ये पूरा पैराग्राफ हमने कवर कर दिया, नेक्स्ट हम ये वाला पैराग्राफ कवर करेंगे। इस तरीके से मैं आप लोगों को एक एक पैराग्राफ समझा दूँगी, ठीक है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रोब्स में वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है। स्ट्रक्चर में सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस और अ न्यूक्लियोइड। इन केस ऑफ वायरसेस दे डोंट हैव एन एनवेलप न्यूक्लियस बट दे हैव अ न्यूक्लियोइड विच इज बेसिकली अ न्यूक्लियर मटेरियल जो कि ऐसे विदाउट अ मेम्ब्रेन फ्लोट हो रहा होता है, सही। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास डीएनए, एंड दिस डीएनए इज बीइंग सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन्स को हम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। डीएनए होता है इसमें न्यूक्लियस में एंड प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। एंड वायरसेस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक कोर होता है विच इज़ प्रेजेंट ऑफ डीएनए और आरएनए। अब जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास डीएनए होता है, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के केसेस में हमारे पास आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन इन द केस ऑफ वायरसेस उनके जो न्यूक्लियस होता है दे हैव एन इनर कोर ऑफ जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। इसके अंदर एक कोर होता है, ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। एंड इसके अंदर देयर इज़ नो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है इन वायरस। नॉर्मल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, डीएनए होता है नॉर्मल सेल्स के अंदर, एंड ये कवर होता है किससे, बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर वायरस के अंदर हमारे पास ये डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, एंड दिस इज बेसिकली अ कोर, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस नहीं होगा, ये कोर होगा, एंड इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा, राइट। तभी इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, तभी दिस वायरस डिपेंड्स अपॉन अदर होस्ट सेल्स, डिपेंडेंट होता है होस्ट सेल्स में, जाके वायरस छुप जाते हैं एंड देन दे कैरी आउट देयर सर्वाइवल बाय सर्वाइविंग ऑन द न्यूट्रिएंट्स विच आर carried out by the host cell, or the host cell is used for other processes such as protein synthesis, nutrition। वायरस का जो सेल होता है ना वो कम्प्लीटली इनगल्फ कर लेता है वायरस। अब जैसे ये सेल है, उसके अंदर एक वायरस चला गया तो ये वायरस उसको कम्प्लीटली इनगल्फ कर देगा, उसका पूरी जेनेटिक मशीनरी ले लेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, न्यूट्रिशन होगा और एनर्जी को जनरेट करेगा, सही है। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट फीचर जिसके अंदर हमने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। सेकेंड हमारा क्या है, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। मेथड ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर हमारे पास कौन से मेथड्स आते हैं, बाइनरी फिजन एक, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास माइटोसिस, सही है। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये एक सेल है, सिंगल सेल, वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2 सेल्स। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज माइटोसिस। एंड इसके अंदर बाइनरी फिजन अगर होगा तो उसमें भी यही होगा कि एक जो सेल होगा वो डिवाइड कर जाएगा इनटू 2 सेल्स एंड बोथ ऑफ दीज सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। अभी आप लोगों से ये वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है, तो ये आप बताओगे कि बैक्टीरिया रेप्लिकेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स जो कि हमारे सेल्स हैं,
हमारे जो इंसानों के सेल्स हैं, जानवरों के सेल्स हैं, वो किससे रेप्लिकेट होते हैं? देज आर रेप्लिकेटेड बाय माइटोसिस। अब वायरस कैसे रेप्लिकेशन होती है? वायरस बेसिकली कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है। कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है किस चीज़ की? न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स होते हैं। एंड उसके बाद जब ये कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं तो फिर ये रीअसेंबल होते हैं। सबसे पहले वो जैसे एक न्यूक्लिक एसिड है उसमें से उसने 1000 न्यूक्लिक एसिड्स बना दिए, और एक प्रोटीन है उसमें से इनकोड करके उसने 1000 प्रोटीन्स बना दिए। उसके बाद ये जो कॉपीज़ हैं ये साथ में मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे जो प्रोटीन्स थे और जो अमाइनो एसिड्स थे और न्यूक्लिक एसिड वो सब आपस में मिल जाएंगे, एंड देन दे फॉर्म द प्रोजेनी वायरस, ठीक है। ओके, ये है वायरस की रिप्रोडक्शन का एंड रेप्लिकेशन का तरीका, राइट। नाउ वायरस मस्ट रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल्स। ज़रूरी है वायरस को कि वो होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम्स नहीं होते, और उसके अंदर एनर्जी सिंथेसाइजिंग सिस्टम्स भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज वायरस हैज़ नो साइटोप्लाज्म। इसके अंदर सिर्फ डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, एंड वो जो डीएनए एंड आरएनए है वो भी सिर्फ ऐसे प्रेजेंट होता है इन अ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, सही है। तभी उसको क्या चाहिए? उसको डेफिनेटली एक होस्ट सेल चाहिए जिसकी हेल्प से वो कौन से 2 फंक्शंस कर सके? एक तो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सके और दूसरा वो एनर्जी को भी सिंथेसाइज कर सके, ठीक है। चलिए जी, नंबर 3 जो हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है आपके 11th सेल में, यहाँ पर देखें नंबर 3 ये दिया हुआ है द नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब कौन सी नेचर है? बहुत इजी, बहुत सिंपल है। सेल्स के अंदर क्या होता है? डीएनए भी है एंड आरएनए भी है, ठीक है। डीएनए कब होता है? नॉर्मली हर टाइम पे। आरएनए कब होता है? रेप्लिकेशन के टाइम पे, ठीक है। और वायरस के अंदर वी हैव डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अपने इंटरमीडिएट में भी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, ऐसे बहुत सारे जो है ना हमारे पास टाइप्स हैं वायरसेस के, सही है। तो वायरस के अंदर बेसिकली डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है आपकी बुक में प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स को किस तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम आ जाएं तो वी मूव ऑन टू द सेल वॉल। अब आपको पता है कि वायरसेस कितने बेसिक होते हैं, ठीक है। वायरसेस इतने बेसिक होते हैं कि उनको मतलब कोई भी उनके अंदर चीज़ नहीं होती एक्सेप्ट द न्यूक्लियर मटेरियल एंड द प्रोटीन कोड्स विच दे हैव, राइट। लेकिन वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते एंड दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल। वायरसेस लैक अ सेल वॉल। पहले हम पूरा वायरस का कर लेते हैं। अब उसके बाद वायरस का जो डायमीटर होता है वो भी बहुत कम है, इट इज़ 0.02 till 0.2, सबसे छोटा डायमीटर होता है वायरसेस का, ठीक है। दे आर नॉट एट ऑल विजिबल इन द नेकेड आई। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में अभी मैंने आपको बताया या डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। और वायरस के अंदर देयर इज़ नो न्यूक्लियस, सही, कोई भी उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। राइबोसोम्स भी नहीं होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, सही है। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों चीज़ें भी नहीं होगी। न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे एंड उसके अंदर सेल वॉल भी नहीं होगी वायरस के अंदर। अच्छा, अब जब इसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है तो उसकी जो मोटिलिटी है, दैट इज़ ऑल्सो नन, ठीक है। वो मूव भी नहीं कर सकता। एंड उसके अलावा उसके अंदर जो आउटर उसका कैप्सूल है वो किससे बनता है? दैट इज़ लाइपोप्रोटीन। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट कि इसका जो आउटर कैप्सूल है वो लाइपोप्रोटीन से बनता है एंड ऑल्सो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन। उसके बाद इसका जो मेथड ऑफ रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन इसका किस तरीके से होता है? बेसिकली कॉपीज़ बन जाती हैं प्रोटीन की, सही है, और इनका डीएनए या आरएनए की, और फिर वो कॉपीज़ आपस में असेंबल कर जाती हैं एंड देन वी प्रोड्यूस अ प्रोजेनी वायरस, ठीक है। तो द मेथड ऑफ रेप्लिकेशन इज़ नॉट बाइनरी फिजन। ये आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट इज़ बाइनरी फिजन। वायरस के अंदर बाइनरी फिजन नहीं होता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू बैक्टीरिया।
मैं जो है ना आप लोगों को ये देखें, ये आपके 11th में टेबल दिया हुआ है, 17th एडिशन मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर ये देखें, ये वायरसेस का हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे, फिर हम फंगाई डिस्कस करेंगे। इस तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ समझाती जाऊँगी, ठीक है। अब वी मूव ऑन टू द बैक्टीरिया। चलिए जी, तो बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड उसका डायमीटर भी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द वायरस का डायमीटर। उसके अलावा उसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। राइबोसोम्स हैं 70S वाले। ये भी आपका एक अच्छा MCQ बन सकता है कि यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 80S वाले, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं, सॉरी बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स हैं, दोज आर 70S। उसके अलावा आप देखो तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल भी नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। ये चीज़ याद रखना। हो सकता है आपसे वो लोग पूछ लें कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होते तो आप लोग बोलो येस, तो दिस इज़ रॉन्ग, नहीं होते। न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर DNA भी होता है एंड RNA, दोनों चीज़ें होती हैं उसके अंदर। एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियस है नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर कंपार्टमेंट, ठीक है। इसके अंदर लाइपोप्रोटीन नहीं है। वायरस में हमारे पास लाइपोप्रोटीन का कोट हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर लाइपोप्रोटीन का कोट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो आउटर सरफेस है, इसका जो आउटर सरफेस है वो लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है एंड जो बैक्टीरिया का आउटर सरफेस है वो किसके बना हुआ है, दैट इज ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस से बना हुआ है। उसके अलावा इसका जो मेथड ऑफ रेप्लिकेशन है दैट इज बाइनरी फिजन, सही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू फंजाई। फंजाई के अंदर हमारे पास सेल वॉल, सबसे पहली चीज़ सेल वॉल इज येस। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इज येस। उसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स। अच्छा फंजाई में भी जो है 80S वाले हैं। फंजाई, पैरासाइट्स, यूकैरियोट्स, इन सब में 80S वाले हैं और बैक्टीरिया के अंदर 70S वाले राइबोसोम्स हैं, ठीक है। उसके बाद आउटर सरफेस के अंदर क्या होगा, काइटिन। ये चीज़ हमने आपने MD कैट में भी पढ़ी होगी कि फंगाई का आउटर जो सरफेस होता है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड द मेथड ऑफ रेप्लिकेशन इज बडिंग। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं। एंड द न्यूक्लियस इज डेफिनेट एंड वी हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन द फंजाई, सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइट्स, ओके। अब पैरासाइट्स के अंदर जो है हो भी सकती है सेल वॉल और नहीं भी हो सकती है। देखिए ना आपकी जो बुक है इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस एंड माइनस एंड ऊपर से ये 1 लिखा हुआ है। तो 1 क्या है, द सिस्ट फॉर्म्स पैरासाइट्स हैव सेल वॉल्स बट द ट्रोफोजोइड फॉर्म्स डू नॉट। अब जो सिस्टिक फॉर्म्स होंगे पैरासाइट के उनके पास सेल वॉल होगी, जो सिस्ट बनाएगा उसके पास सेल वॉल होगी, और जो सिस्ट नहीं बनाएगा, जो ट्रोफोजोइड होगा, वो उसके पास सेल वॉल भी नहीं होगी, द सेल वॉल विल बी एब्सेंट। एंड इसका डायमीटर 15 to 25 है। इसके अंदर DNA एंड RNA दोनों चीज़ें हैं और वही मेम्ब्रेन बाउंड है, 80S है एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। आउटर सरफेस फ्लेक्सिबल है, मोटिलिटी भी है उसके अंदर और माइटोसिस करता है, ठीक है। हेलमिन सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस बट द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल लाइफ साइकिल्स, ठीक है। अब इसके अंदर माइटोसिस होता है और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल लाइफ साइकिल्स भी होती हैं पैरासाइट्स के अंदर, ओके। अब यहाँ से रीड कर लेते हैं। फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स हैव ट्रू न्यूक्लियस विद मल्टीपल क्रोमोसोम्स। इन तीनों के अंदर फंगाई, प्रोटोजोआ और हेलमिन्स, अच्छा बस यहाँ पे सिर्फ फंगाई दिया हुआ है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, माइटोटिक एपरेटस भी है, ओके। The nucleoid of the bacterial cell consists of single molecule of DNA and it lacks a nuclear membrane and mitotic apparatus. अब जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर DNA होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ये भी चीज़ आपके MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास ये बता रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड द प्रोकैरियोटिक सेल्स, कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनल्स होती है, ठीक है, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड द लार्जर विच आर 80S राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। बैक्टीरिया के अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होते, बैक्टीरिया हैज़ नो ऑर्गेनल्स, ठीक है, और इसके अंदर 70S वाले राइबोसोम्स होते हैं, सही है।
उसके अलावा हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकैन भी यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है, और वायरस के अंदर लाइपोप्रोटीन होता है, और फंगाई के अंदर काइटिन होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। सही है, हो सके मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। पेप्टाइडोग्लाइकैन बैक्टीरिया होता है, लाइपोप्रोटीन में हमारे पास आ जाते हैं वायरस, और काइटिन में हमारे पास आ जाता है फंजाई। ठीक है, और यहाँ पे यूकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर होता है क्या चीज़, स्टेरॉल्स होते हैं। बेसिकली ये फैट्स की रिंग्स होती हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, और ये प्रोकैरियोट में नहीं होती। उसके बाद मोटिलिटी से ये ऑर्गेनिज्म डिस्टिंग्विश होते हैं। इसके अंदर सूडोपॉड्स होते हैं जो कि ऐसे अमीबा से एक्सटेंड हो जाते हैं। सूडोपॉड्स दे हेल्प इन मूवमेंट फॉरवर्ड मोटिलिटी। उसके अलावा हमारे पास फ्लैजेला है, सीलिया है। ठीक है, और जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर कौन सी चीज़ होती है, उनके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला मौजूद होता है। सही है, अब ये जो लास्ट हमारे पास पैराग्राफ है इस चीज़ का, टर्मिनोलॉजी का, ये वाला, इसके अंदर बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाइनोमियल लीनियल सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये तो बेसिकली एमडीकैट वाली चीज़ है कि जीनस हम लिखते हैं एंड देन हम स्पीशीज़ लिखते हैं। ठीक है, जीनस हम लिखते हैं इन कैपिटल लेटर। सही है, जीनस का जो जी होता है कैपिटल लेटर, और स्पीशीज़ का जो एस होता है दैट इज रिटन इन अ स्मॉल लेटर। और ये पूरा जो है हमारे पास इटैलिसाइज्ड होता है, सॉरी। और दिस इज नोन एज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लिखें कैंडिडा एल्बिकन्स, ये क्या चीज़ है, दिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर यीस्ट। अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज द जीनस, एंड द सेकेंड पार्ट दिस इज द स्पीशीज। सॉरी मैंने कैपिटल में लिख लिया, ये स्मॉल में आएगा, वेरी सॉरी फॉर दैट। ये होगा स्पीशीज। ठीक है, एंड इसको मैंने इटैलिसाइज में करके लिख लिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट चैप्टर। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, मैंने आप लोगों को एक एक लाइन तकरीबन समझा दी है, पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है। तो अब आप इसको एक दफ़ा रीड भी करोगे तब भी आपसे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, पूरी आप लोगों को मैं बैक्टीरियोलॉजी करवा लूँगी ख़त्म। ठीक है, एंड स्पेशली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, एंड देन वी विल मूव ऑन टू 9, 11 एंड 12। ठीक है, चलें, टेक केयर। कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।